जो कुछ बाहर से आ रहा है वो तो भाग्य के ही अधीन है। आप उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकते। तो सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल, जन्म मरण, जाहिर सी बात है कि ये सब तो बस संयोग है। इन पर हमारा क्या बस। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी भी चीज पर आपका बस नहीं है। इस श्लोक में यहां पर बस ये गिनाया गया है कि किन किन चीजों पर आपका बस नहीं है, ताकि आप उन पर नियंत्रण करने की व्यर्थ कोशिश छोड़ दें। भाई, जिस चीज पर नियंत्रण किया ही नहीं जा सकता उसको नियंत्रित करने की आप कोशिश करेंगे तो अपना समय, ऊर्जा सब खराब ही करेंगे ना। इसलिए बताया गया है कि देखो, तुम इन चीजों को रोकने की कोशिश मत करना। हमें नहीं पता कि हवा कब बहने लग जाएगी। हमें नहीं पता कि पेड़ की चिड़िया कब चहचहा उठेगी। हम नहीं जानते कि कब बारिश हो जाएगी। इन बातों पर नियंत्रण करने की कोशिश मत करो। हालांकि इन चीजों पर नियंत्रण करने की कोशिश हमारी बहुत रहती है, क्योंकि उससे हमें सुरक्षा की एक झूठी भावना मिलती है। आदमी जीवन भर इन्हीं चीजों पर तो किसी तरह का बस पाना चाहता है। मौत से बच जाऊं, सुख पर अपना एक शाश्वत नियंत्रण कर लूं, दुख से किसी तरह बचे रहने की आश्वस्ति पालूं। आदमी उन चीजों को नियंत्रित करना चाहता है, उस आयाम में सुरक्षा पाना चाहता है जहां किसी तरह की सुरक्षा हो नहीं सकती। आदमी वहां पर सातत्य पाना चाहता है जहां किसी तरह का कोई सातत्य हो नहीं सकता। अगर आप इस झूठी कोशिश से बच जाए तो फिर आप अपनी ऊर्जा वहां लगाएंगे जहां पर आपकी ऊर्जा फलदायी होगी। प्रकृति का, संयोग का, भाग्य का, बाहरी दुनिया का स्वामी आप कभी नहीं बन सकते, लेकिन आप अपने स्वामी बन सकते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि गलत जगह कोशिश करना छोड़ो, सही जगह कोशिश करो। दुनिया को नहीं जीत सकते तुम, खुद को जीत सकते हो। कोशिश तुम्हारी लेकिन पहले यही रहती है कि दुनिया को जीत लूं, बिना ये जाने कि तुम दुनिया को जीतने के लिए इतने आतुर हो ही रहे हो क्योंकि तुमने खुद को नहीं जीता है। तुम्हारा मन एक बेलगाम घोड़ा है और वो बेलगाम घोड़ा दुनिया भर में घूमना चाहता है, इसीलिए तुम दुनिया को जीतना चाहते हो। तो कोशिश करनी है खुद को जीतने की। कोशिश करनी है स्वयं पर नियंत्रण पाने की। और स्वयं पर नियंत्रण पाने का अर्थ होता है स्वयं का विसर्जन। उसके अलावा खुद को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं होता। सुख दुख आते रहेंगे, तुम नहीं रोक सकते। तुम उसको जरूर साध सकते हो जो भीतर सुख दुख का अनुभव करता है। फिर उसके लिए सुख भी बाहरी चीज हो, दुख भी बाहरी चीज हो। अगर तुमने उसको साध लिया, अगर तुमने उसको सही सीख, सही प्रशिक्षण दे दिया तो अनुकूल प्रतिकूल भी बाहर से आता रहेगा। तुम होगे भी कितने बड़े खिलाड़ी। कोई इस तरह का निश्चित नहीं है कि बाहर तुम्हारे लिए चीजें अनुकूल ही बना पाओगे। तुम होगे भी कितने बड़े काबिल, कितने बड़े विद्वान, कितने भी गुणी, लेकिन तुम बाहर अपने लिए अनुकूलता ही निर्मित कर लोगे, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। हाँ, एक चीज निश्चित हो सकती है कि बाहर अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, भीतर तुम कूल हो। ये कर सकते हो। बाहर सर्दी है, गर्मी है, भीतर तो हम निरंतर शीतल ही रहते हैं। बाहर का मौसम कैसा भी है, भीतर एक शांति रहती है, एक मौन रहता है, बड़ा आनंद रहता है। ये बात यहां पर समझाई गई है। ये श्लोक बात भाग्यवादिता का नहीं है। ये तुमसे ये नहीं कह रहा कि सब कुछ भाग्य भरोसे छोड़ दो, बल्कि ये तो तुमको जबरदस्त प्रयत्न करने की सीख दे रहा है। बस ये तुमसे कह रहा है कि गलत दिशा में प्रयत्न मत करना। गलत दिशा कौन सी होती है? जब तुम चाहते हो दुनिया को बस में करना। दुनिया को बस में करना ऊर्जा का दुरुपयोग है। स्वयं को बस में करना ऊर्जा का सदुपयोग है। इसमें आगे की कहानी यह है, जब तुम स्वयं को बस में कर लेते हो तब तुम ये भी जान जाते हो कि अब तुम्हें दुनिया में किस दिशा में श्रम करना है।
लेकिन तुम्हारे श्रम की पहली दिशा आंतरिक होनी चाहिए, अंतर्गामी होनी चाहिए। तुम्हारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम भीतर की तरफ जाओ, अंदर को श्रम करो। जिसने अपने ऊपर काम कर लिया, अपने ऊपर मेहनत कर ली, अब वो दुनिया में भी सार्थक काम कर पाएगा। लेकिन जो अपने ऊपर मेहनत करे बिना दुनिया को जीतने निकाल पड़ा, वो अपने ऊपर भी हार पाएगा और दुनिया से भी हार जाएगा। वो दोनों तरफ से हरामता होगा। पहले अपने आप को जीतो ताकि सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि ये सब तुम्हें एक से हो जाए। फिर तुम अपने आप ही विश्वजीत हो जाओगे। इंसान के जीवन में कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है, चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि यह तीनों चर्चा कर रहे थे कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए लेकिन फिर भी यह तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो? तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, है नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। नारद मुनि हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और 1 सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा उसी को महान घोषित किया जाएगा। यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि वे 1 सप्ताह करके इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा उसे ही महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान में प्रवेश करते ही उसका कर्म क्षमता दुगना हो गया और वो प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था उससे ज्यादा काटने लगा। यह देखकर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज्यादा लकड़ी तो वह काट लेता था, लेकिन वह उतना ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता था जितना कि वह पहले बेचता था, क्योंकि ज्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। इसी तरह 7 दिन तक उसमें ज्यादा लकड़ी तो काट लिया, लेकिन उन सब को बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं, इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाता हूँ। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया लकड़ी काटने। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काटी और सारे लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास 2-2 कुल्हाड़ी थे और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से बहुत ज्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह वापस स्वर्ग चला गया।
स्वर्ग में जाकर बुद्धि, कर्म और भाग्य से बात कर ही रहा था। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हाँ, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि होती है वहाँ कर्म और भाग्य अपने आप ही चला आता है। इसीलिए बुद्धि को महान कहा गया है।